हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ लिया। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट था, यानी कि जिसमें क्या होता था, अगर पहला जो क्वांटिटी था वो क्या होता था, जब बढ़ता था तो दूसरा भी बढ़ता था, और जब दूसरा घटता था तो पहला क्या होता था, जब एक घटता था तो दूसरा भी घटता, एक बढ़ता तो दूसरा भी बढ़ता, यानी कि एक साथ दोनों काम करता था। लेकिन इनवर्स में क्या होगा, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और जब एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि एक दूसरे का उल्टा। यहाँ पर क्या है, एक दूसरे का उल्टा, इसीलिए इसका नाम क्या है, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स होता है यानी कि उल्टा, यानी कि एक का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरे का वैल्यू गिर जाएगा, फिर अगर दूसरे का वैल्यू गिरेगा तो फिर एक का वैल्यू बढ़ जाएगा। इस तरह से इसमें होता है। तो हम लोग इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है जैसे कि हमारे पास एक्स और वाई दिया रहेगा, तो हम लोग को पता था कि इसमें क्या करते थे, हम लोग एक्स बाय वाई करते थे और इज इक्वल टू के निकलता था। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका उल्टा, तो यहाँ पर डिवाइड कर देते, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू के। हम लोग का ये फार्मूला, हम लोग इसी फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसी फार्मूला पर हम लोग उसका वैल्यू पुट करके हम लोग उसका आंसर निकालेंगे। तो अब जी हमारे सामने क्वेश्चन है, वो क्या है, नंबर ऑफ मैन, जो यानी कि नंबर ऑफ मैन कितना है, 15 मैन है, और जो यहाँ पर क्या है, और जो हमारा जो यानी कि हम लोग मान लेते कोई काम चल रहा है, उस काम में क्या है, जो वहाँ पर मैन जो कि वहाँ पर काम करते हैं वर्कर, वो 15 है। कितने हैं, 15 वर्कर्स हैं। और तो हमारे यहाँ पर क्या है, 15 वर्कर है, और वो काम को कितने दिन में करते हैं, 24 डेज में करते हैं। कितने डेज में, 24 डेज में उसी काम को क्या करते हैं, 24 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो अगर हमारे पास 9 मैन रहेगा, यानी 9 आदमी रहेगा, 9 वर्कर रहेगा, तो हम लोग को कितना टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो हम लोग को यहाँ पर सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर हम लोग का ये इनवर्स वेरिएशन का है, तो यहाँ पर हम लोग का जो मैन ज़्यादा था, नंबर ऑफ मैन, तो यहाँ पर क्या था, डेज कम था, और जब यहाँ पर मैन कम है तो यहाँ पर डेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यानी कि यहाँ पर 24 डेज से ज़्यादा यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के। तो हमारा हो जाएगा एक्स इंटू वाई, यानी 15 इंटू 24 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 24 बाई 9, 3518। एक्स इज इक्वल टू 45, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45 डेज। तो हम लोग इसमें क्या भर देंगे, 45 डेज। यहाँ पर कितने टाइम लग जाएगा, यानी कि अगर 15 आदमी काम करेगा तो 24 दिन में कंप्लीट होगा, और जब यहाँ पर 9 आदमी काम करेगा तो यहाँ पर कितना, 45 डेज लग जाएगा उसी सेम वर्क को करने में। जब 9 वर्क करेगा तो हम लोग को 45 डेज लग जाएगा उसको कंप्लीट करने में। आई होप क्या इस क्वेश्चन का आप लोग को समझ अच्छे से आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम लोग का जो भी डाउट हो वो पूरा क्लियर हो जाए और हम लोग उसको एकदम अच्छे से समझ पाए। अब हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। हम लोग इसमें मान लेते क्या, हम लोग क्या क्या दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ डेज। हम लोग यहाँ पर मान लेते कि हमारे स्कूल में क्या एक कैंप लगा, वहाँ पर क्या थे, कुछ बच्चे थे और उनके पास कुछ क्या था, कुछ भोजन था, यानी कि उसके पास खाना था, प्रोविजन, यानी कि उसके पास क्या था, खाना था, जो कि वो लोग 30 डेज तक खा सकते थे। हम लोग ये सिर्फ मान रहे हैं, हम लोग यहाँ पर वैल्यू तो ये ली है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ मान रहे हैं, कोई स्टोरी बना देते हैं। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके में वो कितना है, 500 है। तो उसके पास जो फूड है वो खाने के लिए वो 30 डेज तक खा सकते हैं। उसके पास इतना वजन है कि वो 30 डेज तक खा सकते हैं 500 स्टूडेंट के लिए। तो अगर यहाँ पर 600 स्टूडेंट रहेगा तो वो लोग कितने दिन तक उस खाने को चला सकते हैं, यानी कि अगर उनके पास 100 स्टूडेंट और बढ़ जाए तो वो लोग कितने दिन तक उस खाने को चला सकते हैं, कितने दिन तक वो लोग उस खाने पर जिंदा रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम था तो यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ डेज ज़्यादा था। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ डेज कम होगा, यानी कि ये हुआ इनवर्स वेरिएशन। क्या हुआ, इनवर्स वेरिएशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या होता है फॉर्मूला, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के।
तो हम लोग का क्या x इंटू वाई यानी 500 इंटू 30 इज इक्वल टू 600 इंटू एक्स। x इज इक्वल टू 500 इंटू 30 बाई 600। 500 इंटू 30 बाई 600। ये गया ये गया ये गया ये गया 2। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये 0 बचा ही रहेगा। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर क्या 1, ये 2, ये 1 25। x इज इक्वल टू 25 यानी कि उनके पास जो खाना था उन पर वो 25 डेज तक रह सकते थे। लेकिन यहाँ पर कहता है हम लोग का, जब यहाँ पर हम लोग का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम था तो हमारा फूड ज़्यादा समय तक चला था, यानी कि वो 30 डेज तक चला था। और जब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा हो गया तो हम लोग उसको सिर्फ 25 डेज तक उसको चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गया। यानी कि इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, जब एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा जब बढ़ेगा तो एक घटेगा, यानी कि एक दूसरे का उल्टा। इनवर्स मतलब होता है क्या, ये उल्टा। तो यहाँ पर एक दूसरे का उल्टा चलता है, एक बढ़ेगा एक घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। इस तरह से हमारा इसमें होता है। ये अब क्या समझ आ गया, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।